Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 14 विच इज माधवस्य प्रियम अंगम, माधव के प्रिय अंग। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में हमने बच्चे देख लिया था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन एज यूजुअल हम अपनी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले एक बार इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना, जिससे कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पूरा चैप्टर एक बार फ्रेशन अप हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, तो देख लेंगे बच्चे हम एक बार इस चैप्टर का क्विक रिकैप। देखिए बच्चे, चैप्टर का हम शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है माधवस्य प्रियम अंगम, माधव के प्रिय अंग। ठीक है, चलो सबसे पहले वी हैव एक कन्वर्जेशन है, कन्वर्जेशन नहीं, स्टार्ट जैसे भी हो रहा है करेंगे। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्, सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान्, तानि परस्परं चर्चा कुर्वन्ति स्म। ठीक है, तो माधव नामकः एकः बालकः आसीत्, माधव नाम का एक बालक था। सह स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान्, उसने सपने में अपने खुद के शरीर के अंगों को देखा। तानि परस्परम चर्चा कुर्वन्ति स्म, वे आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा क्या कर रहे थे? देखो, सबसे पहले पादः वदति अहम श्रेष्ठः मम कारणेन माधवः चलति। तो पादः वदति, पैर बोलता है, अहम श्रेष्ठः, मैं श्रेष्ठ हूँ, मम कारणेन माधवः चलति, मेरे कारण माधव चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हस्तः अनुक्षणः वदति अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, गृहकार्य करोति, वस्तूनि आनयति च, अतः अहम एव श्रेष्ठः। तो हस्तः अनुक्षणम वदति, जो हाथ है तभी बोलता है, हाथ तुरंत बोलता है, अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, मेरे कारण माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, घर का काम करता है। वस्तूनि आनयति च, और वस्तुएं लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठः, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, तो हाथ ने ऐसा बोला। फिर माम विना माधवः किमपि द्रष्टुं शक्नोति किम इति नयनं वदति। तो मां विना माधवः किमपि द्रष्टुं शक्नोति किम, मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या? इति नयनम वदति, ऐसा नैन ने, आंखों ने बोला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कर्णः स्मितः कृत्वा कथयति माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठः यानानां ध्वनि यदि न शृणोति सावधानः च न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति, संगीतं श्रुत्वा आनन्दं च अनुभवति। तो कर्णः स्मितः कृत्वा कथयति, जो कान है वो मुस्कुरा कर कहता है, माधवः यदा मार्गे गच्छति, माधव यदि रास्ते पे जाता है, तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिम यदि न शृणोति, और तभी पीछे से जो वाहनों की आवाज अगर नहीं सुनता है, सावधानः च न भवति, और सावधान नहीं होता, तर्हि दुर्घटना भवेत्,
तो दुर्घटना हो सकती है। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति। माधव मेरे कारण ही शिक्षक के उपदेश को सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति, और संगीत को सुनकर आनंद को अनुभव करता है। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद जी, झटति मुखम सूचयति भोः सर्वे शृण्वन्तु माधवः मम कारणेन भोजनं करोति, भाषणं करोति, शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति, मम साहाय्येन उदरमपि भोजनं प्राप्नोति, भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, अतः अहम एव श्रेष्ठः। तो झटति मुखम सूचयति, तुरंत मुंह बोलता है। भो सर्वे शृण्वन्तु, अरे सब सुनो। माधवः मम कारणेन भोजनं करोति, माधव मेरे कारण भोजन करता है। भाषणं करोति, बोलता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर देता है। मम साहाय्येन उदरमपि भोजनं प्राप्नोति, मेरी सहायता से ही पेट को भी भोजन मिलता है। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, आप सब में मैं ही बलवान हूँ। अतः अहम एव श्रेष्ठः, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। फिर उदरम सूचयति, फिर उदर बोलता है मतलब पेट बोलता है। भवतु भवतु कोलाहलं न कुर्वन्तु, वयं सर्वे माधवम् एव पृच्छाम क श्रेष्ठः इति। तो उदरम सूचयति, फिर पेट बोलता है। भवतु भवतु कोलाहलं न कुर्वन्तु, ठीक है शोर मत करो। वयं सर्वे माधवम् एव पृच्छाम कः श्रेष्ठः इति, हम सभी माधव से ही पूछते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, माधवः विचारयति बोधयति च, मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति, अहं नैनाभ्यां पश्यामि, कर्णाभ्यां शृणोमि, मुखेन भाषणं करोमि, भोजनं करोमि च, उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पादभ्यां च चलामि, अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठः, भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः। तो माधवः विचारयति बोधयति च, माधव विचार करता है और समझाता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति, मेरे शरीर के सभी अंग मुझे सहायता करते हैं। अहम नैनाभ्याम पश्यामि, मैं आँखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनता हूँ। मुखेन भाषणं करोमि, मुंह से बोलता हूँ। भोजन करोमि च, और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पेट से पाचन करने की शक्ति प्राप्त होती है। पादभ्याम च चलामि, और पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठः, अतः इसलिए आप सभी ही श्रेष्ठ हो, आप सारे ही बढ़िया हो। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः, आप सभी ही मुझे प्रिय हो। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे इस चैप्टर का क्विक रिकैप। क्लियर हो गया? एक एक चीज अच्छे से समझ आ गई? तो चलिए देख लेंगे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्रं दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। चित्रं दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। चित्रम चित्र को, दृष्ट्वा देखकर, अंगस्य अंगों के, नाम लिखन्तु लिखो। चित्रों को देखकर अंगों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ। ठीक है, जो जो आपका बॉडी पार्ट्स है उसका नेम यहाँ लिखते जाना है।
बट इन संस्कृत, लेकिन संस्कृत में लिखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ आँख दिखाई दे रही है, ख वाले पे पेट दिखाई दे रहा है, ग वाले पे पैर दिखाई दे रहा है, घ वाले पे हाथ दिखाई दे रहा है बॉडी बनाता हुआ, एंड ड वाले पे मुंह दिखाई दे रहा है ना। क्लियर है? तो देखो आंख दिखाई दे रही है क वाले में, तो आंख को हम क्या लिख सकते हैं जी? नेत्रम। आंख को आंख तो नहीं लिखेंगे, आंख को संस्कृत में लिखेंगे नेत्रम। तो पहला हो गया बच्चे नेत्रम। ठीक है, ख वाले में अब ये पेट है, तो संस्कृत में तो पेट नहीं लिख सकते, तो संस्कृत में हम यहाँ पर लिखेंगे जी उदरम। उदरम। ठीक है, तो ख वाले में हम यहाँ लिख देंगे उदरम। ठीक है, ग वाले में हमें पैर दिखाई दे रहा है, लेकिन आई नो मैम पैर नहीं लिख सकते। हाँ जी बच्चे, तो पैर नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? या तो हम यहाँ चरणः लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पादः लिख सकते हैं। चरण और पादः दोनों का मतलब पैर होता है संस्कृत में, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे चरणः या पादः। ठीक है, तो ग वाले में हम यहाँ लिखेंगे या तो चरणः या फिर पादः। ठीक है, क्लियर है? घ वाले में हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? हाथ। तो हाथ लिखेंगे क्या? नहीं। बॉडी बनाता हुआ हाथ? नहीं। हाथ को हम संस्कृत में लिखते हैं हस्त, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हस्तः। हस्तः। ठीक है, तो घ वाले में हो जाएगा बच्चे हस्तः। ठीक है, ड वाला है, मुंह दिखाई दे रहा है छोटा सा क्यूट सा, तो मुंह तो नहीं लिख सकते, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मुखम। मुंह की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? मुखम। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। तो वंस एक बार रीड करेंगे पहले। देखो क वाले में जो आंख है उसके सामने हम यहाँ लिख देंगे नेत्रम। ख वाले में बच्चे जो पेट है क्यूट सा, उसके आगे हम लिख देंगे उदरम। ग वाले में जो ये पैर है उसके सामने हम यहाँ लिख देंगे चरणः या पादः। घ वाले में बच्चे ये हाथ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हस्तः। ड वाले में हमारे पास ये मुख है, छोटा सा मुंह है, तो हम यहाँ लिख देंगे मुखम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा कोष्टकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु। कोष्टकात् समुचित क्रियापदम चित्वा उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्य लिखन्तु। कोष्टक में से क्रियापद को चुनकर उदाहरण के अनुसार अंग जो भी कार्य करता है वो लिखना है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है नयनम। अब नयन क्या काम करता है जी? आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं, है ना। तो नयनम आ जाएगा यहाँ पश्यति। नयनम पश्यति। ठीक है, अब क वाला देखेंगे। क वाला है हमारा मुखम। तो मुंह क्या करता है जी? बताइए, मुंह से हम क्या करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास चलती, चलते हैं, हंसती, हंसते हैं, वदती, बोलते हैं। मुंह से हम चलते हैं, हंसते हैं या बोलते हैं? बताइए। तो देखो मुंह से हम बोलते हैं, है ना, तो मुखम वदती। यहाँ क्या आ जाएगा? मुखम वदती। ठीक है, क्लियर है? ख वाला देखेंगे। ख वाला है पादः। पादः मतलब पैर। अब हम जी पैर से क्या करते हैं? लिखती, लिखते हैं, चलती, चलते हैं, पश्यति, पश्यति मतलब देखते हैं। पैर से क्या करते हैं जी? लिखते हैं, चलते हैं या देखते हैं? चलते हैं, है ना। तो पादः
चलती, ठीक है, पादः चलति। ग वाला देखेंगे, ग वाला है कर्णः डैश, कर्णः डैश। अब कर्ण मतलब कान, कान से हम लोग क्या करते हैं? हसति हंसते हैं, वदति बोलते हैं, शृणोति सुनते हैं। पैर से हम लोग हंसते हैं, नहीं पैर नहीं, सॉरी कान, कान से हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं? बताइए। तो कान से हम लोग सुनते हैं, है ना? तो कर्णः शृणोति, कर्णः कान से हम लोग सुनते हैं तो शृणोति, ठीक है। नेक्स्ट सीखेंगे हम घ वाला। घ वाला है बच्चे नासिका, नासिका मतलब नाक। तो नाक से हम लोग क्या करते हैं? आघ्राणाम करोति, आघ्राणाम करोति मतलब सूंघते हैं। नृत्यति नाचते हैं, या धावती दौड़ते हैं। नाक से हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं, नाचते हैं या दौड़ते हैं। क्या करते हैं हम नाक से? सूंघते हैं, है ना? तो नासिका आघ्राणाम करोति, ठीक है, नासिका आघ्राणाम करोति सूंघते हैं, ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से, नासिका आघ्राणाम करोति, ठीक है। ड वाला है जिह्वा, जिह्वा मतलब होता है जी जीभ। जीभ से हम लोग क्या करते हैं? धावनम करोति दौड़ लगाते हैं, या आस्वादनम करोति, आस्वादनम मतलब कि स्वाद लेते हैं, टेस्ट करते हैं हम जीभ से। अदरवाइज पश्यति देखते हैं, तो जीभ से हम लोग क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर आएगा आस्वादनम करोति, आस्वादनम करोति, ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो क वाले में सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। नहीं, एग्जाम्पल में नयनम, तो नयन से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ आएगा पश्यति, क है। मुखम, मुंह से हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर आएगा बच्चे वदति, ख है। पादः मतलब कि पैर, पैर से हम लोग चलते हैं, तो आ जाएगा चलती। ग है कर्णः, कान से हम लोग सुनते हैं, तो आ जाएगा शृणोति। नेक्स्ट घ है नासिका, तो नाक से हम लोग सूंघते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आघ्राणम करोति मतलब सूंघते हैं। ड में है जिह्वा, जीभ, जीभ से हम लोग स्वाद लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आस्वादनम करोति, ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं बच्चे? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव कोष्टकात् समुचितां संख्यां चित्वा रिक्तस्थानं पूरयन्तु। कोष्टकात् समुचितां संख्यां चित्वा रिक्तस्थानं पूरयन्तु। कोष्टकात् से चुनकर, मतलब कोष्टक में से संख्या को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। कोष्टक में कुछ संख्याएं दी गई हैं, देखेंगे हम। जैसे क वाला है मम डैश शिरः अस्ति, मम डैश सिरः अस्ति, मम मेरा, डैश सिरः सिर, अस्ति है भैया आपके कितने सिर हैं? एकम, अनेकम या चत्वारी, एक, बहुत सारे या चार, कितने सर हैं? जितने भी हों लिख दीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मल तो यहाँ एक ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एकम। मम एकम शिरः अस्ति, मम एकम शिरः अस्ति, ठीक है। ख वाला है मम डैश पादौ स्तः, मम डैश पादौ स्तः, मम मेरे, डैश पादौ पैर स्तः है, मेरे डैश पैर हैं,
कितने हैं? त्रय 3, द्वौ 2, पच 5। 3, 2 या 5 आपके कितने पैर हैं? 2 पैर हैं, है ना? तो यहाँ हो जाएगा द्वौ। मम द्वौ पादौ स्तः। मम द्वौ पादौ स्तः। ठीक है। ग है मम डैश केशः सन्ति। मम डैश केशः सन्ति। मम मेरे डैश केशः बाल सन्ति हैं, मेरे कितने बाल हैं जी? 10 मतलब 10, अष्ट मतलब 8, या बहवः मतलब बहुत सारे। आपके कितने बाल हैं? बहुत सारे। यहाँ आ जाएगा बहवः, है ना? बहवः तो हो जाएगा मम बहवः केशः सन्ति। मम बहवः केशः सन्ति। ठीक है। घ है मम डैश दन्तः सन्ति। मम डैश दन्तः सन्ति। मम मेरे डैश दन्तः दांत सन्ति हैं, मेरे डैश दांत हैं। कितने हैं जी? चत्वारः 4, अष्टाविंशति 28, या फिर द्वात्रिशत् 32। कितने दांत हैं? 28 हैं तो जी अष्टाविंशति लिख लीजिएगा। देखो 4 दांत तो किसी के नहीं होंगे इस उम्र में, है ना? और 32 दांत है तो द्वात्रिशत् लिख लीजिएगा, आप कुछ भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर या तो मम अष्टाविंशति दन्तः सन्ति हो जाना है, या फिर मम द्वात्रिशत् दन्तः सन्ति हो जाएगा। दोनों ही करेक्ट हैं, है ना? तो मम द्वात्रिशत् दन्तः सन्ति। ठीक, क्लियर है? चलिए ड वाला देखेंगे। मम हस्तौ डैश अंगुल्यः सन्ति। मम हस्तौ डैश अंगुल्यः सन्ति। मेरी हस्तयोः हाथों में मतलब दोनों हाथों में। डैश अंगुल्यः कितनी मतलब उंगलियां, अंगुल्यः मतलब उंगलियां, सन्ति हैं, मेरे हाथों में डैश उंगलियां हैं। क्योंकि हाथ बोला होता तो जी हाथ में 5 होती हैं, और हाथों में तो 10 होती है नहीं। तो ऑप्शन देखेंगे अष्ट 8, 10 10 या पंचदश 15। 8, 10 या 15 10 उंगली होती है नहीं, है ना? तो यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, क्लियर है? मम हस्तयोः 10 उंगल्यः सन्ति। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए अगर क्लियर है तो वंस रीड करेंगे। नहीं देखो क वाला है मम डैश शिरः सन्ति। मम डैश शिरः सन्ति तो मम एकम शिरः सन्ति, है ना? ख है मम डैश पादौ स्तः। यहाँ आ जाएगा मम द्वौ पादौ स्तः। ग है मम डैश केशः सन्ति। तो यहाँ आ जाएगा मम बहवः केशः सन्ति। घ है मम डैश दन्तः सन्ति। तो मम अष्टाविंशति दन्तः सन्ति। ड है मम हस्तयोः डैश अंगुल्यः सन्ति। तो यहाँ आ जाएगा मम हस्तयोः 10 अंगुल्यः सन्ति। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कोष्टकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा उदाहरणानुसारं शरीरंगस्य नाम लिखन्तु। कोष्टकात् कोष्टक में से समुचितम समुचित क्रियापद को चुनकर उदाहरण के अनुसार शरीर के अंगों के नाम लिखो। अब यहाँ पर ना कार्य दिया गया है कि देखता कौन है, सुनता कौन है, दौड़ता कौन है। अब उस शरीर के अंग का फिर यहाँ नाम लिखना है। ठीक है, क्लियर है? चलो देखेंगे तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ।
पश्यति। पश्यति मतलब देखना, तो कौन देखता है जी? नयन देखता है, आँख देखती है। तो देखना किस अंग से होता है? नयन से। तो यहाँ पर आ जाएगा नयनम। ठीक है। क वाला है शृणोति। शृणोति सुनना। अब सुनते हैं किससे? कान से, है ना। तो गुल्फः, चिंबुकम या कर्णः, किससे सुनते हैं? कर्णः, कान से। तो शृणोति कर्णः। ठीक है। ख है धावती। धावती मतलब दौड़ लगाते हैं। किससे लगाते हैं? पादद्वयम दोनों पैरों से, हस्तद्वयम दोनों हाथों से, नयनद्वयम दोनों नेत्रों से। तो किससे दौड़ते हो जी? दोनों पैरों से, दोनों हाथों से, दोनों आँखों से? दोनों पैरों से नहीं। तो धावती पादद्वयम। धावती पादद्वयम। ठीक है। ग है नमति। नमन किससे करते हो? देखो, नमति शिरः, कर्पूरः या जंगः। शिरः, कर्पूरः या जंगा, किससे नमन करते हो? सिर से, तो है ना। तो हो जाएगा यहाँ शिरः। किससे करते हो? शिरः, है ना। तो नमति शिरः। ठीक है। नेक्स्ट घ देखेंगे। घ है सूचयति। सूचयति मतलब इशारा करना, है ना। जैसे किसी को इशारा करके बताते हैं ना, ऐसे सूचयति। तो किससे सूचित करते हो? अंगुली, नखः या चरणः। अंगुली, नखः या चरणः, उंगली से, नाखूनों से या चरण से मतलब पैर से। किससे सूचित होता है जी? उंगली से, ऐसा पॉइंट आउट करते हो नहीं। तो सूचयति अंगुली। सूचयति अंगुली। ठीक है। नेक्स्ट है द वाला लिखति। लिखति किससे लिखते हो? तो क्लियर पता है, हाथ से, हस्त से, है ना। फिर भी ऑप्शन देखेंगे। हस्तः, मणिबन्धः या कटिः। हस्तः, मणिबन्धः या कटिः, किससे लिखते हो भैया? हाथ से, है ना। तो हस्तः। ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, एग्जाम्पल है पहले नयनम। तो नयनम है पश्यति। क है शृणोति। तो शृणोति में आ जाएगा कर्णः। नेक्स्ट है धावती। धावती में आ जाएगा पादद्वयम। ग है नमति। तो नमति में आ जाएगा शिरः। नेक्स्ट है घ सूचयति। तो सूचयति में आ जाएगा अंगुली। नेक्स्ट है ड लिखति। तो लिखति में आ जाएगा हस्तः। ठीक है। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, पट्टिकातः शब्दान चित्वा यथा योग्यम गणेषु लिखन्तु। पट्टिकातः शब्दान चित्वा यथा योग्यम गणेषु लिखन्तु। देखो, हम मतलब हमारा जो जो बॉडी पार्ट के सामने जो जो चीज़ आएगी हम वो लिखेंगे, है ना। जैसे फेस के अंदर हमारी आँख है ना, होठ है, कपोल है, ललाट है, माथा है, तो हम यहाँ वो लिख देंगे। हाथ के अंदर हमारा हस्त आ रहा है, भुजा दिखाई दे रही है, मणिबंध दिखाई दे रहा है, तो वो ऐसे लिखेंगे। पैर में हमें जांघ दिखाई दे रही है, उर दिखाई दे रहा है, तो हम वैसे लिखेंगे, है ना। क्लियर है? जैसे देखो, फेस में हम क्या लिख सकते हैं? नासिका, चिबुकम, कपोलः, ललाटम, नयनम। नासिका, चिबुकम, कपोलः, ललाटम, नयनम। ठीक है। बीच में हम लिख सकते हैं मणिबन्धः, कर्पूरः, हस्तः, भुजः, स्कन्दः। मणिबन्धः, कर्पूरः, हस्तः, भुजः, स्कन्दः।
और इन लास्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर जंघा जानू उरहो, जंघा जानू उरहो। ठीक है, तो वंस रीड करेंगे। देखो फर्स्ट में हम यहाँ लिखेंगे नासिका, चिबुकम, कपोलः, ललाटम, नयनम। मिडिल लिखेंगे हम मणिबंधः, कर्पूरः, हस्तः, भुजः, स्कंदः। और इन लास्ट लिखेंगे हम जंघा जानू उरहो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव कोष्टकात् समुचितं पदं चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टकात् समुचितं पदं चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक में से समुचित पद को चुनकर वाक्यों को रचना है। ठीक है, जैसे कि को वाला है अहम डैश गायन करोमी, अहम डैश गायन करोमी, अहम मैं गायन गाता, करोमी मैं गाऊंगा। मतलब किससे गाना गाते हैं जी? पादेन पैर से, नासिकया नाक से, या मुखेन मुख से। पादेन नासिकया या मुखेन, तो यहाँ पर आएगा बच्चे मुखेन। अहम मुखेन गायनम करोमी, अहम मुखेन गायनम करोमी। ख है अहम डैश धावनम करोमी, अहम डैश धावनम करोमी, मैं दौड़ूंगा। किससे दौड़ोगे जी आप? पादभ्याम पैर से, ललाटेन या कर्पूरेण किससे? पादभ्याम। तो अहम पादभ्याम धावनम करोमी, अहम पादभ्याम धावनम करोमी। ठीक है, ग है अहम डैश आग्रहणम करोमी, अहम डैश आग्रहणम करोमी, किससे सूंघूंगा जी मैं? नाक से। तो ऑप्शन है नखे, नासिकया या चरणेन। नखे है नासिकया या चरणेन, तो नासिकया। अहम नासिकया आघ्राणम करोमी, अहम नासिकया आघ्राणम करोमी। घ है अहम डैश श्रवणम करोमी, अहम डैश श्रवणम करोमी, किससे सुनते हैं जी? कर्णाभ्याम नासिकया या अंगुष्ठे, मतलब अंगूठे से। कर्णाभ्याम कान से, नासिकया नाक से, अंगुष्ठे कर्णाभ्याम, है ना। तो अहम कर्णाभ्याम श्रवणम करोमी, अहम कर्णाभ्याम श्रवणम करोमी। ड है अहम डैश भोजनम करोमी, अहम डैश भोजनम करोमी, तो भोजन किससे किया जाता है? मुखेन पादेन या नासिकया, मुंह से, पैरों से या नाक से? मुंह से, है ना। तो अहम मुखेन भोजनम करोमी, अहम मुखेन भोजनम करोमी। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो क वाला है अहम डैश गायन करोमी, तो यहाँ आएगा जी अहम मुखेन गायनम करोमी। ख है अहम डैश धावनम करोमी, तो यहाँ पर आएगा अहम पादभ्याम धावनम करोमी। नेक्स्ट है अहम डैश आग्रहणम करोमी, तो यहाँ आएगा अहम नासिकया आग्रहणम करोमी। नेक्स्ट घ है अहम डैश श्रवणम करोमी, तो यहाँ आएगा अहम कर्णाभ्याम श्रवणम करोमी। नेक्स्ट है ड अहम भोजनम करोमी, तो यहाँ आएगा अहम मुखेन भोजनम करोमी। ठीक, क्लियर? चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7।
पट्टिकातः समुचितं शरीर अंगम चित्वा भगिनी कुत्र किम धरति इति सूचयन्तु। पट्टिकात में से इस येलो बॉक्स में से चुनकर शरीर के अंगों को बताना है कि किससे क्या होता है ना। जैसे फर्स्ट है भगिनी डैश पादुकाद्वयम धरती। भगिनी मतलब दोनों पैर से धरती है क्या, पादयोः। तो इसमें आएगा भगिनी डैश पादुकयाम धरती, तो पादयोः। सेकंड है भगिनी डैश कर्डकड़ानि सन्ति। भगिनी डैश कर्डकड़ानि धरती, तो इसमें आएगा भगिनी डैश भगिनी हस्तयोः कर्डकड़ानि धरती। भगिनी हस्तयोः कर्डकरानि धरती। नेक्स्ट है भगिनी डैश मुद्रिका धरती। भगिनी डैश मुद्रिका धरती, तो इसमें आएगा भगिनी अंगुल्यां मुद्रिकां धरती। भगिनी अंगुल्यां मुद्रिकां धरती। नेक्स्ट है भगिनी डैश घटी यंत्रम धरती। भगिनी डैश घटी यंत्रम धरती, तो भगिनी वाम हस्ते घटी यंत्रम धरती। भगिनी वाम हस्ते घटी यंत्रम धरती। नेक्स्ट है भगिनी डैश मालाम धरती। भगिनी डैश मालाम धरती, तो इसमें आएगा भगिनी कंठे मालाम धरती। भगिनी कंठे मालाम धरती। नेक्स्ट है भगिनी कुंजल द्वयम धरती। भगिनी कुंजल द्वयम धरती, तो इसमें आएगा भगिनी कर्णयोः कुंजलम धरती। भगिनी कर्णयोः कुंजल द्वयम धरती। नेक्स्ट है भगिनी डैश उपनेत्रम धरती। भगिनी डैश उपनेत्रम धरती, तो भगिनी नेत्रयोः उपनेत्रम धरती। भगिनी नेत्रयोः उपनेत्रम धरती। नेक्स्ट है भगिनी डैश कुमकुमम धरती। भगिनी डैश कुमकुमम धरती, तो इसमें आएगा गिनी ललाटे कुमकुमम धरती। गिनी भगिनी ललाटे कुमकुमम धरती। नेक्स्ट है भगिनी डैश ओष्ठरांगम धरती। भगिनी डैश ओष्ठरांगम धरती, तो इसमें आएगा भगिनी ओष्ठयोः ओष्ठरागमम धरती। भगिनी ओष्ठयोः ओष्ठरागमम धरती। नेक्स्ट है भगिनी डैश कंजलम धरती। भगिनी डैश कंजलम धरती, तो इसमें आएगा जी भगिनी नयनः कंजलम धरती। भगिनी नयनः कंजलम धरती। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयन्तु। वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयन्तु, मतलब वाक्यों को यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध करके बता, मतलब ये बताने कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, क्लियर है। जैसे क है अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि। अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, हम जी कानों से भोजन करते हैं। ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध? तो ये वाक्य हमारा शुद्ध है। ठीक है। ख है अहम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि। अहम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो ये वाक्य हमारा शुद्ध, तो यहाँ जाएगा शुद्धम। ठीक है। ग है अहम अंगुष्ठे गणनाम करोमि। अहम अंगुष्ठे गणनाम करोमि, हम उंगलियों से गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये वाक्य हमारा शुद्ध है, यहाँ जाएगा शुद्धम। घ है अहम नैनाभ्याम श्रवणम करोमि। अहम नैनाभ्याम श्रवणम करोमि, मैं नैनों से सुनता हूँ। आँखों से सुनते हो क्या? नहीं। तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध है, यहाँ जाएगा अशुद्धम।
एंड ड है अहम हस्तेन कार्यम करोमि, अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मैं हाथों से काम करता हूँ। तो हाँ जी, ये वाक्य भी हमारा शुद्ध है, यहाँ आ जाएगा शुद्धम। ठीक है, तो वंस रीड करेंगे। देखो क है अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, तो अशुद्धम। ख है अहम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, तो शुद्धम। ग है अहम अंगुष्ठे गणनाम करोमि, तो शुद्धम। घ है अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि, तो अशुद्धम। ड है अहम हस्तेन कार्यम करोमि, तो शुद्धम। ठीक है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज वीडियो भी क्लियर हो गई है, मतलब एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये चैप्टर अब आपको एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज के दोनों वीडियो के साथ ही पूरा चैप्टर ही आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो बच्चे फिर कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है बच्चे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।